सिलाई मशीन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें पीएम विश्वकर्मा योजना के ऊपर लॉगिन करना होगा। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पर है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट वीडियो है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कौन कौन फॉर्म भर सकता है? जो सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं ना, जो हस्तकला होते हैं ना, जो हाथ से काम करते हैं, वो लोग आवेदन डाल सकते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना में सबसे पहले हमें रजिस्टर होना पड़ेगा, और रजिस्टर होने के बाद ही हम आगे के प्रोसेस को कर सकते हैं। तो हम कैसे पहले पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्टर होंगे, पहले हम ये जानते हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया है। इससे बहुत ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, लोग कर रहे हैं। अब मैं इसमें जा कर के महिलाएं कैसे अपना बेनिफिट पा सकती हैं, कैसे घर में बैठे हुए पैसे कमा सकती हैं, या फिर कैसे 15,000 का ई वाउचर लेकर के सिलाई का कार्य कर सकती हैं, और सिलाई का मशीन ले करके वो अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। ये जो 15,000 का ई वाउचर मिलेगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। आपको उसका कोई भी ईएमआई पे नहीं करना है। अगर उसके बाद मशीन लेने के बाद आप चाहते हो कि हर महीने गवर्नमेंट आपको काम दे, तो गवर्नमेंट के दिए हुए कपड़ों को आपको सील करके हर महीने 15,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। या तो फिर आप उस वहाँ से लोन भी ले सकते हैं, 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक, उससे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम फॉर्म भरते हैं कि हमें फॉर्म कैसे भरना है। लॉगिन करना है हमें, ठीक है, जा करके CSC लॉगिन में हमें जाना है, लॉगिन करना है। अब हम पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, यूज़र आईडी पासवर्ड हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना है, लॉगिन पे जाना है। रजिस्टर नाउ दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं हो तो आपको रजिस्टर कैसे करना है वो बताया जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर हो तो आप यस करके कंफर्म कर सकते हो। अगर आप पहले से रजिस्टर नहीं हो तो आपको क्या करना है, नो करना है, नो करके रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले क्या करोगे कि रजिस्टर करोगे, तो इसके लिए नो पर क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुल के आया है। इसमें लिखा रहता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, या आपका कोई बिजनेस है, या आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है, इस बारे में आपको जानकारी देनी रहती है। अगर यस है तो आप यस करोगे, अगर नो है तो नो करोगे। नो करके कंटिन्यू आगे पढ़ोगे तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन आएगा। तो जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल लिंक है उसका नंबर आपको 10 डिजिट डालना होगा, वो आप मोबाइल नंबर वहाँ पे डालोगे। फिर उसके बाद नीचे आधार नंबर डालोगे। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद जो कैप्चा दिया हुआ है आप उसको फिल करोगे। ठीक है, जो भी कैप्चा यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वही कैप्चा डालोगे, अदरवाइज़ नहीं लेगा। और टर्म एंड कंडीशन को यस करके ओके कंटिन्यू कर दोगे। फिर जो OTP आपके मोबाइल पे आया रहेगा उसको डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है और कंटिन्यू आगे बढ़ जाना है। आप जैसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ते हो आपका आधार कार्ड नंबर लिख के आ जाता है, आप उसको वेरीफाई कर दीजिए कि हाँ यह मेरा ही आधार कार्ड नंबर है। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, जैसे ही लॉगिन हो रहा है, थोड़ा समय लेता है, ये लॉगिन हो जाएगा तो आपको नया इंटरफेस एक खुल कर आएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। इससे इसको आपको ज़रूर भरना चाहिए। जो भी फ्यूचर में आप बेनिफिट लेना चाहते हो ना लघु सूक्ष्म उद्योग की तरफ से, वो आप सबको यहाँ पे मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। ठीक है, तो आपको हर एक डिटेल यहाँ पे डालना है, जैसे नाम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, और कंपनी जो भी आपका है, और फिर आप किस रिलीजियन से हो, कौन सी कैटेगरी है, OBC है, जर्नल है, जो भी है आपको डालना है। फिर मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पैन कार्ड ऑप्शनल है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आगे के इंटरफेस आप जाइए, आगे बढ़िए, और आपके घर में जितने लोग हैं उनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अपना एड्रेस वगैरह डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, पैन कार्ड वगैरह डाल दीजिए, और आप अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस भी डाल दीजिए। अगर सेम है तो सेम डाल दीजिए, कोई अदर है तो अदर डाल करके वहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आप एप्लीकेशन के लिए फॉर्म भरिए। ठीक है, एप्लीकेशन के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कहाँ, आपके घर के बाजू में, आपके नियर बाय में कहाँ पर वो लघु उद्योग है जहाँ पर आप जा कर के सीख सकते हैं, वहाँ पर आप डालिए, वहाँ का एड्रेस डालिए और उसको ओके करते हुए आगे जाइए। ठीक है,
जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज करेंगे तो नेक्स्ट आप जब खोलेंगे सेव करके नेक्स्ट पेज करिएगा कि फ्यूचर में फिर आपको फॉर्म दोबारा अगर कभी भरना हो तो ना आए। फिर आपको यहाँ पे बैंक डिटेल डालना पड़ेगा। बैंक डिटेल इसलिए कि आपके अकाउंट में वो पैसे आएंगे, आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, डिजिटली पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर आप अपना पूरा बैंक डिटेल डालिए और ध्यान से डालिएगा। अगर कोई भी डिटेल इधर उधर हुआ तो फिर वो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, कहीं और चले जाएंगे। और फिर आप अपना डिटेल वहाँ पे सेव कर दीजिए। अब आपको किस लिए पैसा चाहिए, टेलरिंग मशीन खरीदोगे या टूल किट खरीदोगे? अब जो चीज़ खरीदोगे उस पर आप क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको डिक्लेरेशन डिटेल आ गया कि कैसे आपको पैसे मिलेंगे और क्या क्या उसके टर्म एंड कंडीशन है, उसको ओके करके आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद देखिए आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, उसको नोट डाउन कर लीजिए या प्रिंट आउट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिए और सबमिट कर दीजिए।